हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आज आपका टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण। ये टॉपिक मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड उनके एग्जांपल्स। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी मेनली हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। तो चलो देखते हैं, थोड़ा सा इस समरी देख लेते हैं, थोड़ा जो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ पहले ही, और थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं स्वाद में। ठीक है, और नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये जलीय विलयन में एच आयन देते हैं। ठीक है, अगर जलीय विलयन में इनकी मतलब किसी एसिड को अगर जल के साथ रिएक्ट कराया जाए, इनका जलीय विलयन बनाया जाए, तो ये क्या करते हैं, ये एच आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन को देते हैं। ठीक है, कुछ एसिड के उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक, अब चलिए, अब इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि कुछ नए टर्म हैं यहाँ पर जो आपको शायद आपने नहीं सुने हो पहले, तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल का मतलब होता है कंसनट्रेटेड एसिड। ठीक है, तो कंसनट्रेट जो एसिड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब उसकी जो एक तरह से तुम कह सकते हो कि इसकी जो रिएक्टिविटी है ये बहुत तेज़ होती है। ठीक, तो ये क्या होते हैं कंसनट्रेटेड एसिड, ये होते हैं जब एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो इस तरह जिस भी एसिड में एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी और जल की मात्रा कम होगी, उसके रेशियो के अकॉर्डिंग तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सांद्र अम्ल है। ठीक है, और तनु अम्ल क्या होते हैं, तनु मतलब होता है डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मतलब कि वाटर की ज़्यादा क्वांटिटी। ठीक है, तो जिसमें वाटर की ज़्यादा क्वांटिटी होगी और एसिड की कम होगी, तो उस तरह के एसिड को कहते हो आप डाइल्यूट एसिड। ठीक है, यानी तनु अम्ल। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे दोनों टर्म। ठीक, इस चैप्टर में ये टर्म आपके यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको जो मैंने लिटमस वाला आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से जो एसिड्स होते हैं वो नीले लिटमस को रेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक नींबू है, नींबू में आपने लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को लगाया है, और जितना हिस्सा लिटमस पेपर का इसमें डूब रखा है उतना रेड होना स्टार्ट हो गया, बाकी ये ब्लू है। ठीक है, अब जो रेड लिटमस पेपर है उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, वो इस पर कुछ भी अपरिवर्तनीय रहता है, मतलब इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है उसका, एसिड का। ठीक है, एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्षार या क्षारक। ठीक है, तो क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ऑलरेडी शायद मैंने आपको बता चुका है कि क्षार क्या होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। ठीक, और लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीले में बदल देते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है ये पिक्चर, इसमें एक साबुन है। साबुन क्या होता है, साबुन आपका बेसिक इन नेचर होता है, यानी क्षार प्रकृति का होता है। ठीक है, तो इसमें हमने लाल लिटमस पेपर को लगाया है, और लाल लिटमस पेपर को अगर आप इस पर टच करोगे, लगाओगे, तो ये ब्लू कलर में टर्न हो जाता है। इट मीन्स ये क्या है, ये क्षार है। ठीक है, तो जो नीला लिटमस पेपर होता है उस पर इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक, अब ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH आयन यानी हाइड्रोनियम आयन को देते हैं। एसिड क्या देते थे, H आयन को देते थे, लेकिन जो बेस होते हैं वो क्या देते हैं, वो आपके OH आयन को देते हैं। ठीक है, और उदाहरण के लिए जैसे NOH, KOH, NH4OH, ये सब क्या हैं, आपके बेस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या हैं, आपके बेस के उदाहरण हैं। ठीक है, अब एक टर्म है यहाँ पर, ये आपको समझने के मतलब समझना आपको इसको, क्षार क्या होते हैं। ऊपर तो क्या है, क्षारक, अब क्षार क्या होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्लियर, कि जो बेस जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षारक कहा जाता है। क्लियर, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब आपका मेन है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, मेन क्या है इस टॉपिक में, हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो यानी रासायनिक गुण,
फिज़िकल गुण तो हमने पढ़ लिए, यानी जो भौतिक गुण थे उसके, फिज़िकल प्रॉपर्टी थी, वो हमने दोनों के देख लिए, एसिड एंड बेस के दोनों के लगभग देख लिए हैं। ठीक है, तो अब इसकी केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो हम इस वीडियो में मतलब इस वाले पॉइंट में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला गुण है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। कि जब कोई धातु कोई सी भी हो सकती है आपकी, जैसे आयरन हो गया, आयरन मतलब लोहा हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये कुछ क्या है, धातुएं हैं। तो इन धातुओं का, किसी भी धातु का अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, लवण बनता है। ठीक है, अब क्षार के साथ, ऐसी क्षारक के साथ भी अगर किसी धातु का रिएक्शन कराई जाए, अभिक्रिया कराई जाए, तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपका HCl, ठीक है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, एक अम्ल है। अगर इस अम्ल की किसी धातु के साथ रिएक्शन कराई जाए, यानी जिंक एक धातु है, धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। ठीक है, तो लवण बनेगा आपका, क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, इसका नाम क्या है, जिंक क्लोराइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, अब इधर देखिए सेम, इधर की कोई बेस है और बेस के साथ अगर किसी धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर भी लवण बनता है, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको, और हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यानी इन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, चाहे किसी भी धातु का एसिड या बेस के साथ किसी से भी रिएक्शन कराया जाए तो दोनों कंडीशन में क्या निकलता है, लवण एंड हाइड्रोजन गैस, और इधर भी लवण एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब ये जो गैस निकलती है हम इसको कैसे वो करेंगे। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे मतलब, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, ये क्या है कि हाइड्रोजन गैस कैसे, मतलब जब हम कोई रिएक्शन कराई, हमने रिएक्शन कराई ना, अभी हमने रिएक्शन कराई है कि किसी भी एसिड की किसी भी धातु के साथ, तो हमने रिएक्शन कराई, क्या निकली, हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस अगर निकलेगी तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता कि हाइड्रोजन गैस ही है ये। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रयोग है। प्रयोग क्या है कि ये आपने एक स्टैंड, ये एक एपरेटस है, मतलब ये एक सेटअप है। ठीक है, इसमें ये परखनली, आपकी इस परखनली में जिंक के कुछ टुकड़े डाले हुए हैं। ठीक, और उन टुकड़ों के साथ HCl को मिलाया हुआ है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया हुआ है, और यहाँ पर कॉर्क लगाई हुई है, ये कॉर्क की हेल्प से, ताकि ये जो मिक्सचर है ये बाहर ना आ पाए। ठीक है, अब जब इनकी रिएक्शन होती है तो इस नली की हेल्प से ये इस टब में क्या है, साबुन का पानी। ठीक है, तो साबुन के पानी में ये नली ऐसी छोड़ी हुई है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब इस साबुन के पानी में हाइड्रोजन गैस निकलेगी ऑब्वियसली, जैसा हमने रिएक्शन में देखा। लेकिन हमें कैसे पता कि हाइड्रोजन गैस है, हम कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक जलती हुई मोमबत्ती को इस टब के कांटेक्ट में ले जाएंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, पॉप की ध्वनि, पॉप करके इस तरीके की एक आवाज़ आएगी। तो इससे प्रूफ हो जा रहा है कि क्या है, ये जो निकलने वाली गैस है दैट इज़ हाइड्रोजन। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट गुण क्या है इसका, प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अम्ल व क्षार की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराना। ठीक है, अभी तो धातु के साथ कराई, अब धातु कार्बोनेटों के साथ इसकी अभिक्रिया और बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल की कराएंगे। ठीक है, ये देखिए अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं। तो जैसे कोई अम्ल है, ये HCl ले लिया हमने, फिर से धातु कार्बोनेट मतलब किसी धातु का कार्बोनेट। ठीक है, उसमें कार्बन भी होगा, तो ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम HCl की सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने अभिक्रिया कराई, तो क्या बना हमारा, NaCl बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वाटर बना। ठीक है, इसमें भी लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जल बनता है। ठीक, जब भी किसी एसिड की किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट है आपका कि किसी धातु, मतलब किसी अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो धातु बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, जैसे ये वाला आपका धातु बाइकार्बोनेट है कि NaHCO3। ठीक है, इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी इसको बोलेंगे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वाला। ठीक है,
या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। तो HCl की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण प्राप्त होता है और CO2 प्राप्त होती है और वाटर प्राप्त होता है। सेम धातु के साथ, धातु कार्बोनेटों के साथ भी सेम प्रोडक्ट प्राप्त होंगे और धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी सेम प्रोडक्ट प्राप्त होंगे जब एसिड का इनके साथ रिएक्शन किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब देखिए, क्षारक धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अब यहाँ देखिए, अब जो हमने बेस की, हमने एसिड की तो ये पढ़ ली केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर, लेकिन जो बेस होते हैं वो ना तो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं ना धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, वो रिएक्शन नहीं करते। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने नोट लिख दिया है कि क्या ये कार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते और धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका कि जब किसी एसिड की धातु या धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यानी मेटल कार्बोनेट और किसी भी मेटल के साथ जब मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो CO2 गैस निकलती है। जैसे उसमें एसिड और धातु की करते थे तो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, तो इसमें क्या निकलती है, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसका परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर जो पानी होता है वो कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, दूधिया किस कारण से हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी, इसको क्या कहते हैं, चूने का पानी। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हमने प्रवाहित किया तो क्या बना, दूधिया बन गया। ये जो पानी है पूरा, ये क्या बन गया, दूधिया बन गया। किस कारण से, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी मिक्स हो गया है। ठीक है, अधिक मात्रा में CO2 प्रभावित करने पर क्या होगा कि ये इस तरीके का एक प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो प्रैक्टिकल है, आपको करने के बाद ही समझ आएगा, पर फिर कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपको मैंने एज ए थ्योरी समझाई। ठीक है, बाकी हम इसको प्रैक्टिकल में करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है, थोड़ा बहुत। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अभिक्रिया है कि अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पेपर में हमेशा आती है। ठीक है, कि जब एसिड और बेस की एक दूसरे के साथ, अभी तो हमने अलग अलग, कभी धातु के साथ, कभी धातु कार्बोनेट के साथ, कभी धातु बाइकार्बोनेट के साथ इनकी अभिक्रिया पड़ी। ठीक है, दोनों की। अब ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, लवण और जल बनता है। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो देखिए, जैसे कोई HCl है, ये लवण, ये अम्ल है, एसिड है, और NaOH क्या है, बेस है यानी क्षारक है। तो इनके अभिक्रिया करने पर क्या बना, हमें लवण बना यानी सोडियम क्लोराइड बना और वाटर बना। ठीक है, ये जो एसिड और बेस की परस्पर रिएक्शन है, एक साथ होने वाली क्रिया है, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण की अभिक्रिया को एग्जाम्पल सहित समझाइए। ठीक है, तो ये है वो, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब एसिड के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। ठीक है, तो एसिड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं धात्विक ऑक्साइड, देखिए, जैसे कोई ये धातु ऑक्साइड है, यहाँ देखो, ये क्या है, धातु ऑक्साइड है आपका, ये कॉपर ऑक्साइड, क्या है, धातु ऑक्साइड। ठीक है, और ये कुछ लिखे हुए हैं यहाँ ऊपर पे, जैसे कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर का ऑक्साइड है यानी कॉपर का धातु ऑक्साइड है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर क्या बना रखा है, लवण बना रखा है।
ठीक है। और यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो रखा है, देख लीजिए आप, CuO है और HCl है। तो जो कॉपर क्लोराइड का सूत्र होता है वो होता है CuCl2, ठीक है। कॉपर क्लोराइड आप इसको ठीक करके लिखेंगे, ठीक है। ये तो मिसप्रिंट हो रखा है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, ठीक करके लिखेंगे अपनी कॉपी में कि जो ये कॉपर क्लोराइड है इसका सूत्र होता है CuCl2, ठीक है। तो CuCl2 इसका सूत्र होता है। तो तभी यहाँ पर क्या लगा, बैलेंस करने के लिए H के आगे 2 लगा हुआ है, ठीक है। अब ये रिएक्शन क्या है, पूरी तरह से बैलेंस है, तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। तो जब किसी भी अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, आपका लवण बनता है और जल बनता है, ठीक। आप देखें यहाँ नीचे क्या लिखा है, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है, ठीक है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, ठीक। अब बताती हूँ कैसे, कि जैसे आपने सपोज़ कि कॉपर ऑक्साइड का एक विलयन ले रखा है, ठीक है। आपने कॉपर ऑक्साइड का एक विलयन ले रखा है, ये कॉपर ऑक्साइड का क्या ले रखा है, ये एक कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर आपने कॉपर ऑक्साइड ले रखा है, इसके ऊपर आपने किसी एसिड को मिला दिया, ठीक है। तो जो कॉपर ऑक्साइड का विलयन था वो एसिड के मिलाने से क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपने पढ़ लिया था पहले, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब क्षारक के साथ इसकी अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो बेस के साथ है वो कैसी अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जो क्षारक हैं वो अधात्विक ऑक्साइड की, अधात्विक, ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ होती है इसकी अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड के साथ ये अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है। तो इनका क्या होता है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ। तो देख लीजिए, ये क्योंकि हम बेस के गुण पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। तो जैसे ये एक बेस है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। अब अधात्विक ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी अधात्विक ऑक्साइड है, तो क्या बना हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट बना और वाटर बना। तो ये जो जितनी भी अभिक्रियाएं हमने पढ़ी हैं इस एसिड एंड बेस में, इसका बाई प्रोडक्ट मेनली लवण और वाटर ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की कंप्लीट हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर का कि क्या है, ठीक है।